सो सर हमने फ्रीक्वेंसी, साउंड्स वगैरह के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, उसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में भी बहुत सारा चीज़ें डिस्कस कर लिया। बट आप आईआईटी बैकग्राउंड से आते हैं और ये एकदम अचानक से शिफ्ट कैसे कर लिया आपने? सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? जी, बिल्कुल। वेल अचानक से ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर मैं देखूँ तो मेरा बचपन ही पूरा साउंड के माध्यम से गया। मैं बचपन से नाथ परंपरा से मतलब हमें कई सारे हमने देखा है कि कई सारे नाथ परंपराओं का आशीर्वाद मिला है हमें। और नाथ परंपरा मतलब जो बाकायदा साउंड, फ्रीक्वेंसीज़ और लाइट के ऊपर काम करती है और हमारे जीवन के समस्याओं को सुलझाती है। आगे चलते 8th स्टैंडर्ड में मैंने देखा कि साउंड ने मुझे मेरे ग्रेड्स बढ़ा दिए। 2012 में जो मैंने नियर डेथ एक्सीडेंट देखा उसके बाद में साउंड, इंटरनल साउंड ने मुझे कई सारी हेल्प करी। और जो अभी हम साउंड को जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो भी कई सारा लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ रहा है। तो ओके, ये साउंड का कनेक्शन में अगर देखूं तो ये हमारी गुरु परंपरा से आ रहा है बकायदा। ओके। जी। और मैं खुद साइंटिफिक बैकग्राउंड से आता हूँ। हुँ, हुँ। हमने साउंड के बारे में स्टडी करी है। आपको जान के ताज्जुब होगा, मेरी वाइफ जो है शी वॉज अ आरएफ सर्कल हेड। मतलब कई सारे टॉवर्स उन्होंने जो इस्टेब्लिश करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। हुँ, हुँ, हुँ। सो शी यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसीज, शी वॉज अ फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट। पर जब ओके। उसको ये बात पता चली कि फ्रीक्वेंसी से हम लाइफ भी बदल सकते हैं, शी वॉज अमेज्ड। ओह! तो फ्रीक्वेंसी साउंड हम बस अभी उसको फिजिकल लाइफ के लिए यूज कर रहे हैं, उसको मेंटल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल, इन ऑल द एरियाज वी कैन यूज। अमेजिंग। जी। तो हमने इसको क्या किया मंगेश जी, हमने साइंस को भी समझा, हमने अध्यात्म को भी समझा। हुँ, हुँ। इन दोनों लेवल पे फ्रीक्वेंसीज का कहाँ यूज कर रहा है, इससे बेहतरीन जीवन क्या हो सकता है, वो हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। बस यही एक बात है। हुँ, हुँ, हुँ। रिवेश जी आपने 2-3 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बात की। सो आई जस्ट वांट टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट दिस लाइक व्हाट इज़ इट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इट्स मतलब पूरा दिन चला जाए, लेकिन अगर मैं शॉर्ट कहूँ तो दैट वाज अ गिफ्ट इन माय लाइफ। गिफ्ट मतलब नियर डेथ गिफ्ट कैसे हो सकता है? बहुत लोगों को एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना लगती है, मेरे लिए दैट वाज अ गिफ्ट बिकॉज इट चेंज माई लाइफ ड्रामेटिकली। 360 डिग्री चेंज हुआ ऐसे 2012 में, जब मैं अपने कंपनी से अपनी इनोवा में हम अहमदाबाद से बड़ौदा आ रहे थे, बड़ौदा से फिर सूरत की तरफ हम आगे मुंबई के लिए रिटर्न आ रहे थे। और हमने स्पीड अपना 150 का कायम रखा था और अचानक से सामने एक ट्रक आ गया एंड वी डैश्ड। और हमें अभी पता ही है कि हम ब्रेक मारने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, हम डैश ही करने वाले हैं। और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब 3-4 सेकंड में हमने उस ट्रक को डैश करना था। उसमें मुझे मेरा पूरा बचपना दिख गया कि मैंने बचपन से कैसे अपने जीवन बिताई है। आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये इतना सारा कैसे दिख रहा है। मतलब मेरा स्कूल दिखना, मेरा कॉलेज दिखना, और फिर बाद में पता चलना कि यार लाइफ तो हमने वेस्ट कर दी, फिर से अगर ऐसी ज़िंदगी मिलेगी तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि अब तो मरने वाले हैं, ऐसा लगा। ट्रक को डैश किया, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ समय के बाद में हमने देखा कि आई एम अ कॉन्शियस दो, बट आई एम नॉट इन अ बॉडी, बट आई कैन सी माई बॉडी। मैं अपने शरीर को देख पा रहा हूँ, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। और एट द सेम टाइम कई सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, सपने जैसा दिखाई दे रहा है मुझे। कई सारे लोग उस कार की तरफ दौड़ते आ रहे हैं और कार में से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार अंदर से लॉक्ड है एंड समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी पड़ी हुई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे वीडियो गेम नहीं होता कि वो वीडियो गेम में अपना बंदे अवतार को आगे सरकाना चाहता और अवतार सरक ही नहीं पाता। मेरा अवतार जो हिल ही नहीं रहा था, मेरी बॉडी हिल नहीं रही थी। एंड फर्स्ट टाइम आई रियलाइज आई एम नॉट इन अ बॉडी, इट मीन्स आई एम नॉट जस्ट अ बॉडी। और कैसे भी करके मैंने आवाज़ करी, हाँ हाँ करके, और फिर आवाज़ के ज़रिए ही मैं अपने बॉडी में आया फिर से। और फिर अपने ही हाथों से मैंने ओपन किया और मैंने एक चीज़ पाई कि मेरे नाभि में जो डर हुआ था, डर आया था डेथ का, उस समय मेरे नाभि में ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट के बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। और फिर डायरेक्टली इस अवस्था में मैं आया कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो मैं देख रहा था। और उसके बाद में आई वॉज पैरालाइज्ड ऑलमोस्ट फॉर 3 मंथ्स, कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब डकार भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि 3 रिब्स वेर ब्रोकन। ये राइट हैंड वॉज कम्प्लीटली, मतलब इस तरीके से वो फ्रैक्चर हो गया था कि उठा नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। पर ये 3-4 महीने मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं कर रहे थे, बस साउंड सुन रहे थे, भीतरी साउंड। और वो साउंड मुझे हिल किए जा रहा था।
उस साउंड के प्रति मैं और क्लोज होते गया। मैं देख रहा हूँ, अपने वाइफ को देख रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को देख रहा हूँ, एंड आई एम नॉट कनेक्टेड। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ उस समय के लिए कनेक्शन नहीं लग रहा था। आई वॉज वेरी मच रिलैक्स्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी। ऐसा हैप्पीनेस मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ था, एंड दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दैट साउंड। उस साउंड को हम कंटिन्यू कर पाए, और ये साउंड के बारे में कई सारी जानकारी फिर अपने आप आना शुरू हो गई। कई सारे फ्रीक्वेंसीज के बारे में जानकारी आना शुरू हो गई कि साउंड के जरिए हम अपने डीएनए को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जो भगवत गीता के पहले ही चैप्टर में है। नेवल को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि नेवल के साथ में काम करना बहुत जरूरी है। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, अगर हमें सिक्योरिटी के परे चले जाना है, फियर के परे चले जाना है, अगर हमें करेज चाहिए, कॉम्पिटेंसी चाहिए, तो नाभि में स्थित होना होगा। और वो साउंड के जरिए कैसे कर सकता है, ये कई सारे सीक्रेट्स अपने आप रिवील होना शुरू हुए। सरप्राइजिंगली स्पंद शास्त्र, ये बिना पढ़े पूरा रिवील हो गया। स्पंद शास्त्र इज द साइंस ऑफ वाइब्रेशन, ये पूरा रिवील हो गया। और उसी के चलते कई सारे स्क्रिप्चर्स अपने आप समझ में आना शुरू हुए। पर इन सब का जो हम कनेक्शन देख पाए, इट वॉज ऑल कनेक्टेड विथ आर सिद्ध गुरु कृपा। मतलब हमें उस समय में, बिकॉज आई नेवर बिलीव्ड इन गुरु एंड गुरु कृपा, पर हमने इसका कनेक्शन देखा कि 1999 में आई हैव मेट विद अ सिद्ध गुरु, और उसके बाद में कई सारे गुरु मिले। ईच एंड एवरी गुरुज, उनके फ्रीक्वेंसीज मेरे अंदर आना शुरू हो गई। उनकी फ्रीक्वेंसीज के जरिए कई सारा बदलाव होना शुरू हो गया। मतलब ये जो महात्मा होते हैं, हम बाबा गुरु उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो असल में महात्मा होता है, उनके वाइब्रेशंस हमें कई सारा बदलाव लेके आ सकता है। तो पर्सनली मैं ये कहूँगा कि हमें बार बार अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए कि जो ऐसे महात्मा हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनके प्रेजेंस के जरिए हमारे अंदर बदलाव लेके आ सकता है। ऐसे लोगों को हम मावली कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी इनको मावली कहते हैं, या संत ज्ञानेश्वर महाराज को भी मावली इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके प्रेजेंस में हमारे वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। मावली मतलब जैसे हम अपनी माँ के साथ में बैठे तो हमारे दिमाग में बुरे विचार नहीं आते, वैसे मावली, इनका प्रेजेंस जो है उनमें हमारे अंदर कई सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाती है। ये नियर डेथ एक्सीडेंट के बाद में ऐसी क्वालिटीज आ गई मेरे अंदर, जो फियर जो था वो चला गया। फियर, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ये ऐसा कुट कुट के भरा हुआ था, वो अपने आप चला गया। आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ। तो ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल कनेक्टेड विद द इवेंट्स, विद द ग्रेट मास्टर्स हुम आई हैव मेट। तो उनकी सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे भीतर, उनकी सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे भीतर वो एक्टिवली काम करती हैं। तो ये साइंटिफिक बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, और एक इsoteric बात भी बता रहा हूँ, जो हमें समझना होगा। हम सारे भारत के लोगों को इस बात को समझना होगा कि यस, वी कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मंगेश जी कुछ थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि ये टर्बन और ये बात, ये मतलब एक साधु वाला पहराव क्यों है। हालांकि हम तो गृहस्थी हैं, मतलब बाकायदा हमारी फैमिली है, मेरा बिजनेस है, बच्चे हैं। हमें ये सारी बातें असोनी संसारी करनी है, और हमारे संतों का, हमारे साधुओं का, हमारे गुरुओं का हमें रिस्पेक्ट करना है। तो ये जो टर्बन जो है, इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट, उनकी याद, कि उनकी जैसे फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर आ जाए। खास करके हम संत ज्ञानेश्वर महाराज को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो फॉरगिवनेस वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इट्स अ माइंड ब्लोइंग। क्योंकि हम फॉरगिवनेस अगर नहीं कर पाए तो हम अपने ही जीवन में तड़पते हैं, तरसते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में फॉरगिवनेस आ जाए, सहजता से कोई गलत काम करे आपके लिए, फिर भी आप उसको माफ़ कर पाएँ और आप आगे बढ़ जाएं, तो हमें संत ज्ञानेश्वर महाराज को याद करना है। ऐसी बहुत सारी उनकी बातें हैं, और इसी के चलते हम जब आपसे बात करना चाहें, या जब कई सारे लोगों के साथ में जब बात करना चाहते हैं, तो हम अपनी खुद की बात ना बताएं, हम संतों की बात बताएं, जो स्क्रिप्चर की बात है वो बात बता पाएँ। इसीलिए हम ऐसे पहराव में आ जाते हैं, क्योंकि पहराव भी आपके अंदर वो बदलाव लेके आता है। तो इसी के चलते हर एक चीज़ हमें समझना है कि एवरीथिंग इज़ फ्रीक्वेंसी। आप पानी कैसे पीते हो, आप गाने क्या सुनते हो, अपने आप को कहाँ पे एक्सपोज कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है।